सो यहाँ पर हमारे पास एंगल QPR प्लस एंगल SPR is equal to 180 degree. Reason is linear pair. ओके, ये हो गया हमारे पास। अब QPR तो हमें नहीं पता है, एंगल QPR, SPR हमें गिवन है 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल QPR इज इक्वल टू 180 माइनस 135, और ये हमारे पास 180 माइनस 135 ये आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। ओके, तो मैंने इसको पेन से यहाँ पे कलर चेंज करके लिख दिया 45 डिग्री। अब हम बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल PQT, PQR ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल ये वाला हमारा बन रहा है, तो PQT एंगल दिस मस्ट बी इक्वल टू एंगल QPR प्लस एंगल PRQ। अब PQT हमारे पास है ऑलरेडी, हम उसको निकाल चुके हैं। दिस इज 45 डिग्री, सॉरी PQT इज 110 डिग्री, QPR हमने ऊपर निकाला है 45 डिग्री एंड PRQ हमें फाइंड आउट करना है। सो दिस इज 110 माइनस 45 इज इक्वल टू एंगल PRQ, और सिंप्लीफाई के बाद दिस इज 65 डिग्री, और वी कैन राइट PRQ इज इक्वल टू 65 डिग्री। सो दिस इज द आंसर। ओके, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? इन फिगर 6.40, ये सेकेंड वाली फिगर में एंगल X इज 62 डिग्री, एंगल XYZ दिस कंप्लीट एंगल इज 54 डिग्री इफ YO and ZO are the bisectors of angle XYZ and XZY। ये हमारे पास दोनों जो हैं इस एंगल और इस एंगल के बाइसेक्टर्स हैं। देन फाइंड एंगल OZY, OZY ये वाला एंगल हमें निकालना है, एंड एंगल YOZ, और एक ये वाला एंगल हमें निकालना है। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा ये भी सिंपल है। इस पूरी एक्सरसाइज में जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, इधर तो हम यूज़ कर रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी या फिर हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहाँ पर हमारा लग रहा है। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, मैंने इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा सिंपल करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ नेमिंग कर दी। इस एंगल को मैंने 1 कहा और इस एंगल को 2 कहा। ओके, तो अब हमारे पास इसका मतलब हमें एक तो निकालना था OZY, मीन्स कि एंगल 2 हमें फाइंड आउट करना है, और एक हमें ये वाला एंगल यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले इन ट्राइंगल XYZ, इस ट्राइंगल में हमारे पास 2 एंगल्स गिवन है, तो ये थर्ड एंगल हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ से आ जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल मैं इसको XYZ नाम दे देती हूँ क्योंकि मैंने बड़े वाला ट्राइंगल लिया है। एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम OYZ लिखेंगे तो हम उसको Y नहीं नाम दे सकते क्योंकि यहाँ पे Y ये पूरा कंप्लीट एंगल है, और ये कंप्लीट एंगल हमारा XYZ ट्राइंगल में आ रहा है। अब X हमारे पास यहाँ गिवन है 62 डिग्री, Y हमें गिवन है 54 डिग्री, और Z हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। सो दिस इज एंगल Z इज इक्वल टू 180 माइनस 62 माइनस 54 डिग्री। इन सबको हमने राइट साइड में ले लिया, और ये हमारे पास माइनस करने के बाद यहाँ पे ये पहले इनको हम
ऐड कर लें दोनों को, दिस इज 6 116. So 180 minus 116 is 64 डिग्री. ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास एंगल 2 जो है वो क्या है, दिस इज हाफ ऑफ एंगल Z. एंगल 2 Z का हाफ है, क्यों? क्योंकि OZ हमें इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर दिया हुआ है. बाइसेक्टर मीन्स कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. इट मीन्स कि हमारा एंगल 2 यहाँ से कितना आ जाएगा, दिस इज हाफ इंटू 64 डिग्री 32 डिग्री एंगल 2. और एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारी वहाँ की रिक्वायरमेंट है वही हम यहाँ पे नाम दे देते हैं इसको. और दिस इज एंगल OZY. एक आंसर हमारा आ गया. ठीक है, अब सेकंड पार्ट के लिए, अब इस वाले ट्राइंगल में हम एंगल 1 भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एंगल 1 क्या है, हमारा हाफ ऑफ एंगल Y हो जाएगा यहाँ पर. तो हमने एंगल 1 को भी यहाँ से निकाल दिया. चाहे हम यहाँ पे इसको मेंशन भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये भी मेंशन कर सकते हैं कि सिंस OZ bisects angle Z, therefore this. Similarly अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, since OY bisects angle XYZ, so therefore एंगल 1 जो है हमारे पास, मैं फिगर में आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये एंगल 1 क्या है, XYZ का हाफ हो जाएगा. एंगल 1 इज हाफ ऑफ एंगल Y, और Y हमें गिवन है 54 डिग्री. इट मीन्स कि ये एंगल हमारे पास आ गया 27. नाउ अब छोटे वाले ट्राइंगल में आ जाएं हम. नाउ इन ट्राइंगल OYZ, इन ट्राइंगल OYZ, मैं फिगर में फिर से दिखा रही हूँ आपको. OYZ ट्राइंगल में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल YOZ इज इक्वल टू 180 डिग्री. बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, by angle sum property, angle 1 plus angle 2 plus angle YOZ is equal to 180 डिग्री. 1 हमारे पास है 27 डिग्री, 2 हमने निकाला था 32 डिग्री, प्लस एंगल YOZ is equal to 180 डिग्री. So this is 959 degree plus YOZ is equal to 180 degree. So angle YOZ is equal to 180 minus 59, and after subtraction this is 121 degree. तो दोनों इसके पार्ट्स हमारे पास दो निकल गए हैं. Okay, now come to question number 3. इसकी फिगर मैंने अभी नहीं ड्रॉ की है. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, इन दिस क्वेश्चन, इन फिगर 6.41, इस फिगर में, इफ AB इज पैरेलल टू DE एंड एंगल BAC इज 35 डिग्री, एंगल CDE इज 53 डिग्री, देन फाइंड एंगल DCE. ये वाला एंगल हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम इसकी फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर दें. हमें गिवन है AB, this is DE and this is C. This angle is given 35 degree, this angle is given 53 degree. Okay, अब हम एक बार यहाँ पे जो भी चीज़ें गिवन है वो यहाँ पे हम मेंशन कर दें. गिवन है हमारे पास
AB is parallel to DE. Angle BAC is 35 degree and angle CDE is 53 degree. ये हमें गिवन है. टू फाइंड हमें करना है एंगल DCE. ये हमें यहाँ पे निकालना है. सो सॉल्यूशन जो है इसका, अब देखिए हमें क्या गिवन है, AB एंड DE ये पैरेलल हैं. सिंस AB इज पैरेलल टू DE, इट मीन्स कि हमारा AE क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल. तो हमारा एंगल BAC एंड एंगल CED दे आर इक्वल, दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स. तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 35 डिग्री. तो हम यहाँ पे इसको लिख दें. सिंस AB इज पैरेलल टू DE, सो देयरफॉर एंगल BAC is equal to angle CED. The reason is alternate interior angles. Okay, this implies BAC कितना है, 35, CED, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल CED is 35 डिग्री. ये आ गया हमारे पास. अब हमें ये वाला एंगल यहाँ पे फाइंड आउट करना है, एंगल DCE. ये भी एंगल हमें पता है, ये भी पता है. तो थर्ड एंगल ट्राइंगल का निकल सकता है बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. सो नाउ इन ट्राइंगल CDE बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल CED प्लस एंगल CDE प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू 180. CED हमने ऑलरेडी निकाला है विथ 35. CDE हमें गिवन है 53 डिग्री प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री. इनको ऐड करने पे हमारा आ गया 88 डिग्री प्लस DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो DCE इज इक्वल टू 180 माइनस 88 डिग्री, एंड आफ्टर सब्ट्रैक्शन दिस कम्स टू बी 92 डिग्री. तो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया. ओके, एंड रिमेनिंग जो 3 क्वेश्चंस इसके बचे हैं वो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उसके साथ फिर वो हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.